एक लड़के की कहानी आज मैं आप लोग को सुनाऊंगी जो कि मेरे से रिलेटेड है। वो लड़का बहुत ही दिखने में सुंदर लगता था, बहुत ही हैंडसम था। उसके पीछे लड़कियां पागल रहती थी। वो छोटा से ही, मैं 4th क्लास में थी, वो भी 5 या 6 क्लास में था। हमेशा वो मुझे परेशान करता था, लेकिन उस चीज़ से मैं बहुत चिढ़ती थी। हमेशा उसे मैं झगड़ा करती थी, लेकिन वो कभी भी मुझसे चिढ़कर बातें नहीं करता था। वो हमेशा मुझसे प्यार से ही बातें करता था। मेरा घर का रास्ता और उसके घर का रास्ता एक ही था, लेकिन हमेशा रास्ते में मुझसे बातें करता, मुझे चिढ़ाता। मैं हमेशा उससे चिढ़ती रहती थी, लेकिन ऐसे ही करते करते समय बीतता गया। धीरे धीरे मैं भी बड़ी हुई, वो भी बड़ा हुआ। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वो स्कूल में ज़्यादा क्लास नहीं थे। 7th के बाद दूसरा स्कूल में एडमिशन ले लिया वो, क्योंकि उस स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होता था। तो उसके पापा ने दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिए और मेरा स्कूल, वही स्कूल में एडमिशन, मैं उसी स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन वो मेरी वजह से टाइमिंग एक ही, स्कूल का टाइमिंग एक ही था। तो जब भी मैं घर से निकलती थी वो हमेशा मुझे देखा करता था कि वो किस टाइम में स्कूल जाती थी। उसी टाइम में वो भी घर से निकलता था। वैसे तो वो, उसके पापा ने उसे साइकिल दे दिए थे, लेकिन वो हमेशा पैदल ही जाता था। सिर्फ साइकिल साथ में दिखाने के लिए घर से लेकर आता था कि वो साइकिल से जा रहा है, लेकिन हकीकत तो वो पैदल से ही जाता था। और मैं उसे हमेशा चिढ़ाती थी कि क्यों लाते हो साइकिल को जब चलाने ही नहीं आता है। तो हमेशा मैं उसे चिढ़ाती, लेकिन हमेशा वो मुस्कुरा कर ही मुझे जवाब देता कि कोई बात नहीं, तुम अकेली जा रही हो, सोचा मैं तुम्हें कंपनी दे दूं, और कुछ नहीं। मैं फिर से चिढ़कर बोली, देखो मुझे कोई कंपनी नहीं चाहिए, जाना है तो जाओ, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन इस बात को वो सीरियस ले लेता है, कहता है नहीं, तुम्हारा रास्ता जो है वही मेरा रास्ता है। तभी मैं उस टाइम समझ नहीं पाई कि वह कहना क्या चाह रहा है। फिर भी मैं उसे बहुत चिढ़ती थी। लेकिन धीरे धीरे मैं भी क्लास 10th में पहुंची तो समझ में आया कि प्यार क्या होता है। वो पढ़ाई से मुझसे सीनियर था, इसलिए वो पढ़ाई में ध्यान देने लगा, तो मुझे चिढ़ाता नहीं था। हाँ, कहीं कहीं अगर मिल जाता था तो बातें कर लेता था, लेकिन ऐसे चिढ़ाना बंद कर दिया था। उससे उतना टाइम मेरे साथ नहीं रहता था। ऐसे शाम के टाइम में जब भी मैं खेलने के लिए बाहर निकलती थी तो वो भी आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो ज़्यादा करके पढ़ाई में ही ध्यान देने लगा। मैं भी सोचने लगी कि पहले कितना अच्छा था, ये मुझे हमेशा चिढ़ाता था और मैं हमेशा चिढ़ती थी। लेकिन पता नहीं क्यों जब चिढ़ाता था मैं चिढ़ती थी। शायद मुझे अच्छा लगने लगा था इसलिए। लेकिन अब ऐसा नहीं था और मुझे उस पर गुस्सा आने लगा कि जब मुझे अच्छा नहीं लगता था तो वो चिढ़ाता था, और जब मुझे अच्छा लगने लगा तो वो मुझे नहीं चिढ़ाता है। ऐसा क्यों? एक दिन मैं उससे बात करने की सोची। तभी शाम के टाइम में मैं टहलने के लिए बाहर निकली कि शायद वो मुझे मिल जाए। तभी वह मिल गया और मैं उससे बोली कि तुम मुझे पहले कितना चिढ़ाते थे, परेशान करते थे, और अब क्या हो गया कि मेरे ना मुझसे बातें करते हो, ना मेरे साथ पढ़ने जाते हो, ऐसा क्या है? तभी वह बात को पलट देता है कि देखो समय बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मैं सोची, अच्छा ऐसा क्या तुम्हारे जज्बात तो बदल गए, कोई मिल गई है क्या? तो वह कहता है लाइफ में सिर्फ एक ही थी, है और हमेशा रहेगी। थोड़ा सा अंदर से मुझे जलन फील हुआ कि ऐसी कौन सी इसकी लाइफ में आ गई है जो थी, है और रहेगी। मैं तभी उसी समय पूछ बैठी, कौन है ज़रा बताओ हमें भी, हम भी तो तुम्हारे फ्रेंड हैं, बताओ। तो उस समय भी वो यही बोला कि जो भी है अच्छी है और तुमसे भी अच्छी है। तभी मैं बोली, मुझसे भी अच्छी है तो मुझसे बातें क्यों करते, चले जाओ यहाँ से। तो
मैं चिढ़कर बोलने लगी तो वह बोली, गुस्सा मत हो, अगर तुम मेरी वाली से मिलना चाहती हो तो ठीक है, मेरे घर में कल कोई नहीं रहेंगे, तुम आ सकती हो। तभी मैं बोली, मैं तुम्हारे घर क्यों आऊँगी और वो लड़की तुम्हारे घर में क्या करेगी? तभी वह लड़का कहता है, तुम एक बार आ तो जाना, फिर मैं दिखाऊंगी। वो आती है, मेरे घर के पास में ही है। मैं सोची ठीक है, आ जाऊंगी। तो वह टाइम बताकर चला जाता है। मैं भी सोचने लग जाती हूँ रात भर कि मुझसे भी अच्छी लड़की कौन है। मैं सोचती हूँ कि मैं क्या पहन के जाऊँ कि मैं उससे अच्छी लगूँ। मेरे दिमाग में अलग अलग ख्यालात आते हैं कि मैं ऐसा कौन सा साड़ी पहनूं, सूट पहनूं, जींस पहनूं, स्कर्ट पहनूं, क्या पहनूं जो उससे अच्छी दिखूं। तभी मैं दोपहर के समय, गर्मी का समय था, तो दोपहर में अधिकतर लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सब सो रहे होते हैं। तो उसी समय मैं जाना सही समझी, ब्लू कलर का सूट पहनी थी और मैं तैयार होके गई उसके घर। तभी वह गेट खोलता है और वो भी तैयार बैठा था। मैं बोली, वाह जी वाह, तुम तो बहुत ही स्मार्ट लग रही हो, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, ज़रा दिखाओ तो सही। फिर बोला, तुम अंदर आओ तो सही, तभी तो मिलोगी ना। और तभी मैं गई तो मेरे सामने एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। वह कहने लगा कि देखो, यही है मेरी गर्लफ्रेंड। मैं देखते ही मैं शर्मा गई, मेरी आँखें न झुक गए। तभी वह मेरे साथ छेड़खानी करने लगा तो कहने लगा, क्या हुआ, तुम इतनी शर्माती भी हो, तुम्हें शर्म भी आता है? मैं बोली, इस क्या, मैं फिर से चिढ़ के बोली, मैं शर्माती नहीं, क्या मतलब है, इतनी मैं बेशर्म दिखती हूँ तुम्हें? तभी वह कहता है, नहीं, तुम तो शर्माती हो और भी खूबसूरत लगती हो, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा अभी खूबसूरत लग रही हो। और मेरे साथ में वो प्यार भरी बातें करने लगता है और तभी उसकी बातों में मैं खो जाती हूँ और वो मेरे और भी करीब आने लगता है। मैं भी उसके करीब जाती हूँ और करीब जाते जाते दोनों इतने पास हो गए कि हम दोनों का सांस एक दूसरे से मिल रहा था। और तभी वह मेरे करीब आया, मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे बोला, आई लव यू। मैं भी शर्मा गई और फिर वो मेरे साथ मुझे लिप टू लिप किस करने लगा और मैं उसका पूरा साथ दे रही थी और मुझे भी उसका छूना बहुत ही पसंद आ रहा था और मैं उसे जैसे वो कर रहा था मैं उसका साथ दे रही थी। वो बहुत हद तक चला गया जो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि वो एक जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, वो मेरे साथ सब कुछ किया। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।